जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी, जो गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है वो आप सभी की हेल्प से, आप सभी के सहयोग से इस सेवा में हम सब इतने ही भागीदार होंगे संगत जी, जितना मैं और आप सभी का एक साथ सहयोग से ही गुरुजी की जो जिस सेवा दी गई है उसको हम पूरा कर सकते हैं, और आप सभी का सहयोग भी चाहिए मुझे। और संगत जी, ये एक तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग पाने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर हमारे पास एक रास्ता कहूँ, रास्ता है, राह है, जो गुरुजी ने हम सब संगत को दिखाई है। शुक्राना करना, हर पल में हर वेले में गुरुजी का शुक्राना करना। गुरुजी की जो भी गुरुजी ने हमें दिया वो बहुत कुछ दिया है संगत जी। चाहे हम एक इंसान की जो प्रवृत्ति होती है कि ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, सामने वाले के पास ये है, हमारे पास नहीं है, तो वो देखो एक प्रवृत्ति है। उसको जब जो इंसान इस मन की प्रवृत्ति को जीत सकता है, जीत पाएगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा ये गुरुजी का आशीर्वाद है। अगर हम पॉजिटिव अगर हम देखें तो जो हमारा शरीर है, एक एक ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर है वो कितने कॉस्टली है, वो सब हमको भगवान ने, गुरुपा ने, गुरुजी ने, हमारी शिव शंभू ने सब कुछ देने वाले तो यही है संगत जी। जब हम संसार में आए हैं, हमें संसार में भेजा है, तो हमारा पालन पोषण भी हमारे गुरुजी, हमारे दाता भी दाता ही करते हैं। बस एक हमारी प्रवृत्ति हो जाती है सोच करने की, चिंता लेने की, टेंशन लेने की, तो वो सब हमें धीरे धीरे करके छोड़ देनी चाहिए और सब कुछ गुरुजी के ऊपर सौंप देना चाहिए। जो गुरुजी चलाएंगे, जहाँ लेके जाएंगे, हमें बस आंखें बंद करके गुरुजी का ऊपर विश्वास करना है और चलते जाना है। तो फिर देखिए हम सब की जो लाइफ है वो कितनी स्मूथली हो जाएगी, कितनी प्यारी हो जाएगी, विदाउट किसी एनी टेंशन के संगत जी। तो हम आज इसी तरह से गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग लेके आए हैं, शिवानी मंगू आंटी जी का, जो बहुत ही प्यारा है, गुरुजी की ब्लेसिंग से भरपूर है। और जो गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी, उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने गुरुजी की ब्लेसिंग को, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं उसको पूरा सुनिए, पूरे गुरुजी का ध्यान करते हुए सुनिए, फील करते हुए सुनिए। जो भी सेंटेंस उसमें संगत जी के द्वारा बोला जा रहा है वो खुद के अंदर आप अपने मन को, अपनी आत्मा को उस घड़ी तक ले जाइए। वहाँ तक हमें फील होना चाहिए कि वो सब हमारे साथ हम कर रहे हैं, गुरुजी हमारे साथ है संगत जी। तो जो हमारी ब्लेसिंग है गुरुजी के द्वारा दी गई, वो फिर देखिए किस तरह से दिन दूनी रात चौगुनी हमारी बढ़ती है, और गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। जो दुख आने वाले हैं वो आने से पहले ही थोड़े से में ही कट जाते हैं। तो इसी तरह का एक शुक्राना सत्संग हम सुनने जा रहे हैं संगत जी। अगर सत्संग करते इसमें कोई गलत शब्द, अपशब्द निकल जाए या किसी के दिल को बुरा लगे तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी। आप सभी संगत के लिए मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी अपनी सभी संगत को जो इस समय सत्संग सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे, आने वाले समय में सुनेंगे, उन सभी को ब्लेस करना, सभी के दुख दर्द को दूर करना, सभी को अपनी चरणों की सेवा भक्ति भाव देने की कृपा करना गुरुपा। सब बच्चों को पढ़ाई लिखाई ब्लेस करना, सभी का कल्याण करना और हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाते रहना संगत जी। गुरु जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदसाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदसाय। चलिए सुन लेते हैं संगत जी गुरुजी का प्यारा सा छोटा सा शुक्राना सत्संग। शिवानी मंगू आंटी जी बोल रही हैं, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं आपके हाथों में एक पतंग के समान हूँ। बाबा मेरी डोर कभी मत छोड़ना, मैं आपसे दूर होकर पवन के रहम पर हो जाऊंगी। संगत जी 6 जुलाई 2009 को मैंने अपनी माँ और ड्राइवर भैया के साथ बड़े मंदिर में प्रवेश किया। मैं शांत और तनाव मुक्त महसूस करने लगी। उसी रात मैंने एक सपना देखा संगत जी। मेरे नाना जी मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। जल्द ही मेरी माँ, ड्राइवर भैया और मैं सोमवार को नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। 1-2 हफ्तों के भीतर ही मेरी बहन और उसका बेटा भी हमारे साथ चलने लगे। संगत जी हमारे पड़ोसियों के कहने पर हम गुरुजी के मंदिर गए।
इसमें 2 साल पहले 2007 में भी मेरे एक मरीज ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, पर यह गुरुजी का ही निर्णय होता है कि उनके पास कब कौन आएगा। और मैं और मेरा परिवार बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें बड़े मंदिर आने का अवसर मिला। संगत जी, हर सोमवार हम सत्संग सुनते, चाय प्रसाद ग्रहण करते, जिससे हमें शांति और संतुष्टि मिलती। उसमें मुझे गहन माइग्रेन हुआ करता था संगत जी। और अक्टूबर महीने के अंत में जब हम बड़े मंदिर में थे, तो एक महिला संगत ने मेरी माँ को कहा कि हमें मंदिर में लंगर करना चाहिए, उससे मेरा इलाज होगा। पर मेरी माँ ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया संगत जी। उसी हफ्ते शनिवार के दिन मेरी बहन ने मेरी माँ को मंदिर में लंगर करने के लिए कहा, पर एक बार फिर मेरी माँ ने यह हिदायत गंभीरता से नहीं ली। संगत जी, अगले ही दिन रविवार को मुझे माइग्रेन हुआ, मैं बेहोश हो गई। गुरुजी ने मुझे अपने पहले दिव्य दर्शन दिए। उन्होंने लाल चोला पहना हुआ था और मुझे 4 दिन लगातार लंगर करने का आदेश दिया। हमने ऐसा ही किया और 4 दिन लगातार लंगर करने के बाद मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। यहाँ तक कि उसके बाद मुझे बस एक बार और माइग्रेन हुआ है। फिर नवंबर 2009 में हम एक महिला संगत श्रीमती सुखी से मिले। उन्होंने मुझे मेरी सभी पत्थर की अंगूठियां उतार देने को कहा। मैंने तुरंत वैसा ही किया। उसी हफ्ते हम बृहस्पतिवार को लंगर के लिए मंदिर गए और उस दिन मंदिर में ही मुझे अंतिम बार माइग्रेन हुआ। ये जून 2010 की बात है संगत जी। और तब से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है। संगत जी, बड़े मंदिर से पहले हम पंडितों के पास जाया करते थे। मैं चैंटिंग, रैकिंग, केयू, हीलिंग ये सब करती थी, पर हमने ये सब बंद कर दिया है क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। इसलिए किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि बड़े मंदिर हम नए साल और पावन शिवरात्रि के समारोह में भी जा पाए। संगत जी, इतना ही नहीं, मेरे पिताजी जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, शिवरात्रि पर मंदिर आए। उन्होंने गुरुजी का दिव्य लंगर ग्रहण किया। उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से मेरे पिताजी की रक्त शर्करा की जो मात्रा है वो सामान्य है। संगत जी, बात करती हूँ संगत जी, मई 2010 हमारा एक बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। हम छुट्टी मनाने कोचीन गए हुए थे। हमें बहुत आनंद आया। जितना भी समय हम वहाँ थे संगत जी, मौसम बहुत सुहाना था। जब भी हम रोटी, डोसा या कोई फल खाते तो उस पर ओम बना हुआ होता। इस तरह गुरुजी अपनी संगत को आशीर्वाद देते और उनकी रक्षा करते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा मेरी माँ पर भी हुई। हर सुबह उन्हें थूक में रक्त आता था, पर शिवरात्रि पर लंगर करने के बाद थूक में रक्त आना बंद हो गया, बिना किसी दवाई और इलाज के। मेरी बहन का बहुत भारी हार्मोनल असंतुलन था संगत जी। और फरवरी 2010 में गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन देकर दिखाया कि उन्होंने मेरी बहन को आशीर्वाद दिया है और ठीक कर दिया है। उस दिन से गुरुजी की कृपा से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे साथ और बहुत अनुभव हुए हैं संगत जी। गुरुजी मेरे पूरे परिवार और संगत को सदा अपनी शरण में रखे। वह सदा हमें आशीर्वाद देते रहे और हमें सही राह दिखाते रहे। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, जो गुरुजी की शरण में आया उसे हाथ लगा सके ना कोई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, सत्संग कैसा लगा? सत्संग को प्लीज अपने पूरे संगत परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए। ना जाने सत्संग के माध्यम से हमारे किस संगत परिवार के लिए सत्संग गुरुजी ने भेजा है, करवाया है और किसका कल्याण करना है, ये खुद हम नहीं जानते, सब गुरुजी जानते हैं। और हम तो बस एक माध्यम होते हैं, जो करना होता है वो गुरुजी खुद करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। सब संगत को ब्लेस करिए। गुरुजी की कृपा सभी संगत के घर परिवार पर बरसती रहे और गुरुजी की चरणों की सेवा भक्ति भाव सभी के मन और दिलो दिमाग में गुरुजी की कृपा से चलते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।